अभी मैं आजमगढ़ गया था, वहाँ एक छोटी सी बिटिया मिली हमको, कबड्डी में चैंपियन हुई। अभी मैं कई जगह गया, जहाँ मैं जाता अभी बिहार से चल के आ रहा हूँ। बिहार में एक बिटिया मिली, उसने कहा बीपीएससी टॉप किया है उसने। हम गर्व महसूस करते हैं अपने आप पर। कहीं न कहीं आज इस सुहेलदेव जयंती और माँ सरस्वती जी के पूजनोत्सव के अवसर पर हमको आपसे ही सीख लेने की आवश्यकता है। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमको आपको, हमारा आपका कल्याण तब तक नहीं होगा, हमारा आपका विकास तब तक नहीं होगा, हमारे बच्चे जागरूक तब तक नहीं होंगे जब तक हर स्तर से हम जागरूक नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। जब कभी कोई पूछे कि राजा सुहेलदेव राजभर कौन थे, तो उनको बताइएगा कि अकेले एक राजा सुहेलदेव राजभर नहीं थे। जब इस देश में राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जब इस देश में छोटे छोटी रियासतें थी, जब इस देश में 585 राजा थे, तो 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर समाज के थे। साथियों, घोसी है, उस बगल के घोसी में भी राजा घोष जी का किला है, और बगल में लखनेश्वर डी है, लाखन राजभर जी का किला है। बगल में बनारस है, जिसको काशी बोला जाता है। वहां पर जब जाकर के देखेंगे, मणिकर्णिका घाट पर आज भी लिखा गया है, अगर इस धरती पर अश्वमेध यज्ञ कराने का काम भगवान राम ने किया था, तो दूसरा कोई व्यक्ति किया था तो राजा सुहेलदेव राजभर 165 राजाओं ने मिलकर के किया। इस बात की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। अयोध्या धरती पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या मंदिर को, अयोध्या की धरती को भी सुरक्षित करने का काम किसी ने किया था, तो राजा सुहेलदेव राजभर ने सुरक्षित करने का काम किया था। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब भूमि पूजन में आए हुए थे, तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सुहेलदेव जी का नाम लेकर किया था, क्योंकि हम लोगों ने उनको बता रखा था कि अयोध्या धरती जहां आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, उस भूमि को भी उस समय सुरक्षित करने का काम विदेशी आक्रांताओं से किसी ने किया था, तो नागवंशी राजभर समाज के राजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया था। तब प्रधानमंत्री जी जो है उस मंच से जय सुहेलदेव बोलने का काम किए थे। साथियों, आज चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, कोई हो, हर लोग अगर मिलते हैं तो जय सुहेलदेव बोलते हुए पाए जाते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। साथियों, आवश्यकता किस बात की? अब धीरे धीरे सामाजिक स्तर पर हम लोग जागरूक हो चुके हैं, ऐतिहासिक स्तर पर भी जागरूक हो चुके हैं। शिक्षा की तरफ हम लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग भी उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग मंत्री हैं, और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि हमारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो, और छोटी छोटी समस्याओं का जब समाधान होगा तो हमारी बेटियां भी पढ़ करके आगे बढ़ेंगी, हमारे बच्चे भी पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने सरकार में फैसला लिया। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए जो कक्षा 8 पास कर चुके हैं, 40 साल की अवस्था से नीचे हैं, उनको 5 लाख रुपया बैंक से बिना गारंटी, बिना ब्याज का दिया जाएगा। जब हमारा कोई युवा 5 लाख रुपया लेकर के कोई रोजगार करेगा, वह रोजगार फिर बेरोजगार नहीं रह जाएगा, आगे बढ़ेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। साथियों, इस प्रकार की सोच लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने यह योजना बनाने का काम किया। आप सबके ही आशीर्वाद से जीरो पॉवर्टी स्कीम लाया, और मंत्री जी ने कहा कि भाई गरीबों का घर गिराया जा रहा था, गरीब पता नहीं कहां कहां बस गए हैं, कोई 15 साल, 20 साल, 40 साल से है, कोई एक नोटिस दे रहा है किसी को, अधिकारी घर गिराने पर टूट पड़ रहे हैं। माननीय नेताजी ने कहा जीरो पॉवर्टी स्कीम से जिसकी मड़ई है उसको आवास देने का काम किया जाएगा। एक और स्कीम बनाया कि जो व्यक्ति जिस जमीन पर निवास कर रहा है, उस जमीन का खसरा खतौनी उसके नाम से दे दिया जाए। घरौनी जैसी योजना बना करके गरीब को देने का, जमीन देने का काम किया माननीय ओम प्रकाश राजभर। इस प्रकार की योजना बना करके आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास है। मैं उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, और एक छोटा सा आग्रह करूंगा। अभी जब मैं बिहार में था तो एक लड़की थी, उसने मन से भाषण दिया, और पहली बार उसने भाषण दिया मेरे सामने। मतलब वो मोबाइल में देख देख के बोल रही थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वह लड़की बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करके, और उसने यह कहा, मन से कहा कि जब बेटे आगे बढ़ सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं आगे बढ़ सकती हैं। और बेटियों के लिए माननीय नेताजी ने व्यवस्था बनाया कि आने वाले समयों में ऐसी व्यवस्था बनाया जाए
कि कोई बेटी किसी परिवार पर बोझ न बन पावे, क्योंकि आज यहाँ पर एक चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का भी आज जयंती है और आज के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना भी हो रही है। आपको याद करना होगा, दोनों लोग यहीं पर हैं, एक अपने पराक्रम से जाने जाते हैं और एक अपने ज्ञान से जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती भी यहाँ पर उपस्थित हैं और माँ सरस्वती के स्वरूप हमारे आगे बेटियां भी खड़ी हैं, बच्चियां भी खड़ी हैं। मेरा मानना यह है कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी और मैंने तो योजना बनाया है, 26 जनवरी 2025 को हमने प्रण लिया है कि आने वाले समयों में एक लड़ाई हमारी होगी। जब तक शैक्षणिक संस्थानों में, वो चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, जब तक भारतीय संविधान को पढ़ना और पढ़ाना अनिवार्य नहीं करा ले जाऊंगा, तब तक चैन से बैठने वाला नहीं। भारत के संविधान को जब पढ़ेंगे लोग तो उनको अपने हितों की रक्षा करने का ज्ञान मिलेगा, ताकत मिलेगी। वह भारतीय संविधान को पढ़ करके अपने अधिकार की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इसलिए हमने यह फैसला लिया है कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से दोबारा मुलाकात हुई, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, मैं उनके सामने यह प्रपोजल रखूंगा, अगर विद्यालयों में